नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में सहगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के सियासत में जितने भी नेता हैं आए दिन भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, तो वही अब महाराष्ट्र में आपको बता दें कि कॉरपोरेटिव बैंक के चुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है। भाजपा को सफलता मिलती हुई नजर आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एनसीपी और शिवसेना दोनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो कॉर्पोरेटिव बैंक के चुनाव में भाजपा ने जिसे समर्थन दिया था वो व्यक्ति महज एक वोट से जीत गया, जिसके आप कह सकते हैं कि एनसीपी के लोग और एनसीपी के कार्यकर्ता काफी बौखलाए हुए नजर आए। और यही नहीं, बौखलाहट में उन्होंने दफ्तर के बाहर जो है पथराव भी करते हुए नजर आए। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त जो पूरी खबर है वो कुछ इस प्रकार है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 17 जो जिला है उसमें कॉर्पोरेटिव बैंक के चुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी है उसको हार का सामना करना पड़ा है। और यही नहीं, इससे गुस्साए जो एनसीपी जो विधायक जो इसमें कॉर्पोरेटिव बैंक में जो उन्होंने हिस्सा लिया था, वो वहां पर जो विधायक उनका नाम है शशिकांत शिंदे, उनके समर्थकों ने पार्टी ऑफिस के बाहर काफी उपद्रव मचाया, काफी जो है उन्होंने उत्पात मचाया और दफ्तर के बाहर जो है पथराव करते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिंदे बैंक के निर्देशक के चुनाव के लिए वो खड़े थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शिंदे जो है जो बैंक का ये जो निर्देशक का चुनाव है वो उसे जीत जाएंगे। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे और वहां जाके महज एक वोट से उनकी हार हो गई, जिस हार को ना वो बर्दाश्त कर पाए ना ही उनके कार्यकर्ता। आपको बता दें कि उनके अगेंस्ट में दयान देव रांजने जो है वो खड़े थे, जिन्हें बीजेपी ने समर्थन दिया था इस बैंक को कॉर्पोरेटिव बैंक के निर्देशक के तौर पर जो है ये चुनाव लड़ने के लिए। अब ऐसे में वो सिर्फ महज एक वोट से जो है शिंदे से जीतते हुए नजर आए और दयान देव की इस जीत को पचाना एनसीपी के ये जो विधायक है उनके लिए काफी जो आप कह सकते हैं कि कठिन हो गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि दयान देव को ये बागी नेता कहते हैं और ऐसे में बागी नेता कहने का कारण ये है कि इन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त है, तो ऐसे में इन्हें बागी नेता कहा जाता है। तो जैसे इन्होंने देखा कि बागी नेता जो है यानी दयान देव जो है शिंदे से जब जीत गए, तो ये बात ना शिंदे को हजम हुई और ना ही उनके कार्यकर्ताओं को। ऐसे में जैसे ये खबर सामने आई कि सिर्फ एक वोट से शिंदे हार गए हैं और दयान देव जीत गए हैं, उसके बाद क्या था, उनके कार्यकर्ता ऑफिस के बाद एक जुड़ने लगे। वहां पर जुड़ के वो उपद्रव करना उन्होंने शुरू कर दिया। उपद्रव इस प्रकार कर दिया कि वो जो ऑफिस है, ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर ही उन्होंने पथराव किया, भीड़ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को हरकत में आते हुए उन्हें पकड़ना पड़ा और उन्हें वहां से हटाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महज एक मतलब बैंक का जो चुनाव है एक जंगी अखाड़ा बन गया, एक जंग का मैदान बन गया, जहां पर किसी की जीत को हजम करना इतना मुश्किल हो सकता है। वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया कि कैसे जो बागी नेता दयान देव है वो शिंदे से जीत गया। ऐसा तो नहीं होना था, शिंदे को ही जीतना था, उन्होंने पूरा सोच कर रखा था। वैसे में ये पथराव करते हुए नजर आए और उन्होंने काफी उपद्रव मचाया। अब बता दें कि इस चुनाव में जो है ये भाजपा की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जो दयान देव जीते हैं उसमें आपको बता दें कि ये जो बागी दयान देव को उन्होंने समर्थन किया था। आपको बता दें कि रांजने ने जीत के बाद यानी दयान देव ने जीत के बाद जो है भाजपा विधायक शिवेंद्र राजे भोसले को उन्होंने जो है धन्यवाद जताया है, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने ही जो है दयान देव का समर्थन किया था, दयान देव जी का समर्थन किया था। और साथ ही साथ उन्होंने, आपको बता दें कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बैंक के चुनाव को लेकर इतनी मत्थापिची क्यों हो रही है, आखिर एक बैंक के चुनाव को लेकर इतना उपद्रव क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि सहकारी जो बैंक्स होते हैं उनके चुनाव महाराष्ट्र में काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं, काफी अहम माना जाता है, क्योंकि राज्य में सहकारी जो मिल होते हैं, शुगर मिल, उसकी फंडिंग ये सहकारी बैंक ही करते हैं। और ऐसे में इनकी फंडिंग करने का पूरा जो अथॉरिटी होता है इनके हाथ में है, इनकी बड़ी भूमिका उसमें होती है। और एनसीपी के शुगर मिलों और सहकारी बैंकों में जो है हमेशा से एक मजबूत बॉन्ड देखने के मिला है। बहुत शुरुआत से इनमें आपस में काफी बढ़िया बनती थी और ऐसे में यही लगाया जा रहा था कि एनसीपी के ही जो विधायक हैं शिंदे वही जीतने वाले हैं। लेकिन ये एक वोट की हार हजम कर पाना शिंदे के लिए भी काफी मुश्किल बन गया। वो एक ऐसा आप कह सकते हैं निवाला बन गया, ना जो घोटते बनता है और ना जो बाहर फेंकते बनता है। तो ऐसे में शिंदे और उनके कार्यकर्ताओं को ये बात हजम ही नहीं हो पाई कि कैसे एक वोट से जो है भाजपा समर्थन दिए हुए जो दयान देव हैं वो जीत गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो अपनी जीत
तय मान रहे थे। और ऐसे में एनसीपी और साथ ही साथ जो शिंदे हैं उन्हें बड़ा झटका, ये कहा जा सकता है कि बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ इसमें सिर्फ एनसीपी ने, शिवसेना को भी बड़ी झटका जो है लगा है। आपको बता दें शिवसेना के नेता और गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई को भी इसमें हार का सामना करना पड़ा है। यानी कह सकते हैं कि एक बागी जिसे नेता ये कहते थे ध्यान देव, उन्होंने एनसीपी और शिवसेना के दोनों वरिष्ठ नेताओं को पछाड़ दिया है और भारी सफलता हासिल करते हुए नजर आई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सतारा के बाहर, जो ऑफिस के बाहर जिस तरीके से पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव होती हुई नजर आई और 7 से 8 जो कार्यकर्ता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि जिसका जो नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, शशिकांत शिंदे, जो एनसीपी के जो विधायक हैं, ऐसे में इनकी जो पार्टी मुखिया है शरद पवार, उनसे उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की आचरण को उन्होंने नहीं सोचा था कि करेंगे, उनको ये नहीं पता था कि उनके कार्यकर्ता इस तरीके से उपद्रव मचाएंगे। उनने कहा कि ये सेंटिमेंटल हो गए, उनके जो कार्यकर्ता है वो सेंटिमेंटल होकर इस तरीके का उन्होंने काम कर दिया है, जिसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके कार्यकर्ता इस तरीके से दफ्तर के बाहर जो है पथराव करते हुए नजर आएंगे। यानी उनके लिए भी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था उनके हिसाब से। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिंदे को जो है शरद पवार का काफी करीबी माना जाता था। शिंदे जो है पवार के काफी करीबी शुरुआत से रहे और ऐसे में इसलिए शिंदे को पूरा भरोसा था कि उन्हें जो है वो जीत हासिल कर जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उद्धव सरकार में वो उप मुख्यमंत्री जो है उनसे काफी करीबी थे। शिंदे ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जो है भावुक होकर आज कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उन्हें जो है अंदाजा नहीं था, जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं की गलती के लिए वो क्षमा मांगते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को यही कहूंगा कि वो धैर्य से सारी चीज़ों को देखें, सुने और इसका सामना करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जीत मिली है, जैसे कि बार बार कह रहे हैं कि शिंदे को ये जीत पचाना जो है काफ़ी मुश्किल होते हुए नजर आ रहा है कि ध्यान देव, एक भागी नेता जिसे करार देते हैं, वो कैसे एक वोट से जीत गए और इस एक वोट की जीत को वो साजिश बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से एक वोट से जीते हैं, इसके पीछे पूरी की पूरी साजिश रची गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, आने वाले वक्त में इस साजिश को भी जो है उजागर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ सिर्फ एक वोट से मैं हारा हूं, जो कि नामुमकिन है। मतलब में जो टक्कर है बराबर की थी, मेरा जीतना तय था, लेकिन इसके बावजूद महज एक वोट से मेरी हार एक साजिश का नतीजा है और ये साजिश को आने वाले वक्त में उजागर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सतारा कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव उसमें जो है 21 पदों पर होने वाले थे, जिसमें 11 पद जो है वो पहले ही भर चुके थे। 11 पद जो है उसमें सदस्य निर्विरोध ही चुन लिए गए थे और 10 पदों पर जो है ये चुनाव होने वाले थे, 10 पदों पर नियुक्ति होने वाली थी। और ऐसे में भाजपा को एक बड़ी सफलता महाराष्ट्र में हासिल हुई है और ऐसे में शिवसेना और एनसीपी दोनों को मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसे में आप अगर एक चीज़ ध्यान दें कि जिस तरीके से एनसीपी और जो शिवसेना है उनके एक के बाद एक नेताओं के घोटाले के खबर सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके अंदर जो है 23 मंत्री है जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन पर घोटाले से लेकर कई अलग अलग मामले की जाँच चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े ही लेवल पर लेकिन शिवसेना को और एनसीपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की जनता भी अब जो है इनके दोहरे चेहरे को देख पा रही है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अब हो चुकी है, इस नुकसान की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। अब आने वाले वक्त में और कितनी हार का सामना महाराष्ट्र की सरकार को करना पड़ता है, मिलीजुली सरकार को करना पड़ता है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यही नहीं, AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओवैसी, उन्होंने भी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी पर जोरदार निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का जो है पर्चा बांटते रहते हैं, सर्टिफिकेट बांटती रहती है, क्या खुद ये सेक्युलर पार्टी है? यानी आप देख सकते हैं कि जो एनसीपी है, जो शिवसेना है, ये हर तरफ से जो है घिरती हुई नजर आ रही है। किसी के पार्टी के ऑफिस के बाहर जो है, दफ्तर ऑफिस के बाहर पथराव होता है तो किसी के हाथ जो है काले इंक फेंके जाते हैं। तो इस तरीके की कई घटनाएं जो है देखने के लिए मिल रही है और आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसका जो शुरुआत है वो इसी कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव से ही जो है शुरू हो चुका है, जहां पर महज एक वोट की हार जो है वो डाइजेस्ट करना शिंदे के लिए काफी मुश्किल हो रहा है और यादव की जीत को वो पचा नहीं पा रहे हैं और इसे एक साजिश के तहत जो है करार देते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस साजिश को वो उजागर करने वाले हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है उन कार्यकर्ताओं को कितनी जल्द वो छुड़ा लेते हैं, जो कि लाजमी है, छुड़ाएंगे ही। और साथ ही साथ इसके अलावा शिंदे जो इस हार है, इस हार का बदला किस तरीके से लेते हैं, क्या बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। जिस
अननोन साजिश की वो बात कर रहे हैं, उस साजिश को वो उजागर कर पाते हैं कि नहीं, ये भी वक्त के साथ ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।